Good morning, students. Today we are going to discuss the topic circular flow of income of class 12th. The first question arises in our mind that what is circular flow of income? Then, in simple words, we can say that the flow of income from producer to consumers and consumers to producers on a continuous basis is known as circular flow of income. Let us discuss it in detail. The term circular flow of income or circular flow of economic activity refers to a simple economic model which describes the circulation flow of income between producers and consumers. In the circular flow model, producers is referred to as firms and consumers are referred to as households. The major exchanges are represented as flow of money, goods and services, etc. जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब मनी एक्सचेंज होता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में और कंज्यूमर से प्रोड्यूसर के बीच में, तो उसी को हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं. ठीक. जब सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल हम लोग स्टडी करते हैं तो उसमें हम लोग प्रोड्यूसर को एज ए फर्म इंक्लूड करते हैं और कंज्यूमर को एज ए हाउस होल्ड इंक्लूड करते हैं. दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट. प्रोड्यूसर इज referred to as firms and consumers are referred to as households. Okay, please mention it on your copy. It is important topic. अब इसके बाद हम लोग कहते हैं, ये क्वेश्चन एराइज होता है, प्रोड्यूसर को हम लोग फर्म्स कह रहे हैं, कंज्यूमर्स को हम लोग हाउस होल्ड कह रहे हैं, तो ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स होते हैं कौन है? तो इन सिंपली वी कैन से डैट प्रोड्यूसर, हु आर प्रोड्यूसर? Then the producer refer to those persons or groups of those persons who are producing goods and sell it in the market, and the consumers refers to those persons or groups of those persons who are purchase goods from the market and consumes it. Okay. इसके साथ साथ जो मेजर एक्सचेंजेस होते हैं मार्केट में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच, वो होते क्या क्या है? मनी के होते हैं. उसके साथ साथ गुड्स और सर्विसेज को भी वो लोग एक्सचेंज करते हैं. ठीक. डिटर्मिनेंट्स इसके क्या क्या होते हैं? फर्स्ट, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हाउस होल्ड, फर्म्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, ये 5 डिटर्मिनेंट्स होते हैं. जैसा कि आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, हाउस होल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? याद करिए, हाउस होल्ड यानी कंज्यूमर्स और फर्म्स यानी प्रोड्यूसर. ओके. हाउस होल्ड, इट इज अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल that share their income, require goods and services to satisfy their personal wants, owns all resources, that is labor, capital, land, enterprise. The member of households have 2 functions. They supply different factors of production. Member of household also work as consumers. हाउस होल्ड को हम लोग बोले हैं, जब हमें इसको डिफ़ाइन करना होगा तो इसको ऐसे डिफ़ाइन करेंगे जैसे कि हम लोग कंज्यूमर को डिफ़ाइन करते हैं, तो ये हमें सिंपल लगेगा. जैसे कंज्यूमर का काम क्या रहता है? वो कंज्यूमर अपनी इनकम को, जो वो इनकम कमाता है, उससे ही वो गुड्स और सर्विसेज खरीदता है मार्केट में जाकर, जो कि उसकी सेटिस्फाई और वांट्स को क्लियर करता है, जो कि उसके सेटिस्फैक्शन देता है. किसको देता है सेटिस्फैक्शन? कंज्यूमर को. ठीक. उसके साथ साथ हाउस होल्ड में भी सेम फंक्शन है. क्या है? जब पर्सन और ग्रुप्स ऑफ पर्सन या पीपल जो हैं
जब अपना इनकम शेयर करते हैं या इनकम देते हैं मार्केट में, और उस वहाँ से क्या खरीदते हैं, गुड्स और सर्विसेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस विच सेटिस्फाई देयर नीड्स। ओके, उनके अपने रिसोर्सेज होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उनका 2 मेन फंक्शन होता है हाउस होल्ड का। क्या होता है? पहला तो होता है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मार्केट में सप्लाई करते हैं, और दूसरा होता है वो एज ए कंज्यूमर वर्क करते हैं। ठीक, अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसा कि आप लोग जानते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये हमारे क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, फर्म्स, an organization that produces goods and services for sale. Main objective is to maximize profit in the production process. Uses resources provided by household to produce goods and services. Sell those goods and services for income. The 2 main functions are as follow: produce goods and series and supply them in the market. Firm purchase inputs or raw material from households to use them in the production process. ठीक, अब फर्म्स यानी प्रोड्यूसर, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जब हम लोग को फर्म्स को एक्सप्लेन करना होगा तो इस तरीके से करेंगे जैसे हम लोग प्रोड्यूसर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये हमें फर्म्स को एक्सप्लेन करने में आसान रहेगा। ओके, तो फर्म्स है क्या? इसको हम एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं जो कि गुड्स और सर्विसेज को बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं मार्केट में। ठीक है, और जाहिर सी बात है किसी प्रोड्यूसर का या किसी फर्म्स का मेन मोटिव क्या होगा? वो गुड्स क्यों बना के बेच रहे हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर उन्हें प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या वो गुड्स मार्केट में बेचना चाहेंगे? नहीं बेचना चाहेंगे। इसीलिए मेन मोटिव क्या होता है फर्म्स का, किसी भी फर्म्स का या किसी भी प्रोड्यूसर का? प्रॉफिट कमाना। ठीक है, अब उसके बाद जो वो लोग गुड्स बना रहे हैं उसके लिए रिसोर्सेज उनको कहाँ से मिलता है? हाउस होल्ड सेक्टर से तो मिलेगा, ऐसा तो है नहीं उनको ऐसे ही हवा में उनको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। वो भी तो कहीं से प्रोडक्ट्स खरीदते होंगे, फर्म्स भी, प्रोड्यूसर भी। वो कहाँ से खरीदते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर से। जैसे कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, हाउस होल्ड सेक्टर क्या सप्लाई करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, तो सेम चीज़ फर्म्स यूज करता है। कहाँ से करता है? हाउस होल्ड सेक्टर से। ठीक, अब उसके बाद जब ये प्रोडक्शन कर लेते हैं तो उसी को क्या करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं और उससे क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं, इनकम कमाते हैं। ठीक, फर्म्स के 2 मेन फंक्शन होते हैं। क्या क्या होते हैं? फर्म्स जो होता है गुड्स और सर्विसेज को क्या करता है, पहला प्रोड्यूस करता है और उसको मार्केट में क्या करता है, सप्लाई करता है। और दूसरा मेन फंक्शन क्या होता है फर्म्स का? फर्म क्या करता है, गुड्स को परचेज़ करता है, रॉ मटेरियल को परचेज़ करता है। कहाँ से परचेज़ करता है? हाउस होल्ड सेक्टर से। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रोड्यूसर का मेन काम क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स। तो जो रॉ मटेरियल होता है वो परचेज़ करता है और जो फिनिश गुड्स वो बनाते हैं लास्ट में उसको क्या करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं। ठीक,